सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। शिव भक्तों को सावन महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव का पूजन, व्रत व जलाभिषेक करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सावन माह में ही भगवान शिव व माता पार्वती का मिलन हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन माह में ही भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया था। इसीलिए सावन माह का महत्व अधिक है। सावन माह में पड़ने वाले सोमवार का भी खास महत्व है। जाने सावन माह का पहला सोमवार कब है। सावन का पहला सोमवार कब है? 2025। सावन का महीना 11 जुलाई से प्रारंभ होगा और 9 अगस्त को समाप्त होगा। सावन महीने का पहला सोमवार 16 जुलाई को है। सावन के पहले सोमवार को शिव पूजन मुहूर्त। सावन माह के पहले सोमवार को शिव पूजन व जलाभिषेक का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से सुबह 4:52 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:55 बजे तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:35 से दोपहर 3:40 बजे तक रहेगा। सावन में कितने सोमवार पड़ेंगे? 2025 में सावन माह में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। सावन का पहला सोमवार 16 जुलाई, दूसरा सोमवार 21 जुलाई, तीसरा सोमवार 28 जुलाई और चौथा सोमवार 4 अगस्त को होगा। सावन माह में शिव पूजा का महत्व। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना अति उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इस माह में शिव पूजा करने, सोमवार व्रत करने और शिवलिंग का जलाभिषेक करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। भगवान शिव व माता पार्वती की कृपा से सुखद वैवाहिक जीवन व संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन के महीने में भगवान शिव और देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ विशेष कार्य करना शुभ माना जाता है। इन कार्यों में भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक, बेलपत्र चढ़ाना, 108 बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना और शमी का पौधा लगाना शामिल है। इसके अतिरिक्त सावन में सोमवार का व्रत रखना, ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, शिव चालीसा का पाठ करना और जरूरतमंदों को दान करना भी शुभ माना जाता है। सावन में शुभ कार्य। सावन के महीने में रोजाना शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक के लिए दूध, जल, शहद आदि का उपयोग किया जा सकता है। रुद्राभिषेक का। सावन में रुद्राभिषेक करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। बेलपत्र। सावन में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना बहुत शुभ होता है। 108 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। शमी का पौधा। सावन में शमी का पौधा लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। सोमवार का व्रत। सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने और सात्विक भोजन करने से भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव चालीसा का पाठ। सावन में रोजाना शिव चालीसा का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना गया है। दाना। सावन में जरूरतमंदों को दान करना भी शुभ माना जाता है, खासकर दूध और दूध से बनी चीजों का दान करना। चांदी का कड़ा। सावन में चांदी का कड़ा खरीदना और पहनना भी शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना। भगवान शिव को जल चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए। सावन में सुहागिन महिलाओं को 5 विशेष कार्य करने चाहिए जिससे उनके पति की लंबी उम्र और घर में सुख शांति बनी रहे। देवी लक्ष्मी की कृपा। सावन में कुछ विशेष कार्य करने से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, जैसे कि घर में बेलपत्र का पौधा लगाना, 108 बेलपत्रों पर ओम नमः शिवाय लिखना और दान पुण्य। सावन का महीना शुरू होने से पहले घर की साफ सफाई करना, विशेष रूप से पूजा स्थल को साफ करना और घर में सकारात्मकता लाने के लिए गंगा जल का छिड़काव करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सावन के महीने में आने वाले व्रत और त्योहारों के लिए आवश्यक सामग्रियों को पहले से ही जुटा लेना चाहिए। सावन से पहले किए जाने वाले जरूरी काम, घर की साफ सफाई। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है, इसलिए घर को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। विशेष रूप से पूजा स्थल को साफ करें और वहां गंगा जल का छिड़काव करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। पूजा सामग्री जुटाना। सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई तरह की पूजा की जाती है, जैसे कि जलाभिषेक, रुद्राभिषेक आदि। इसलिए इन पूजाओं के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कि बेलपत्र, धतूरा, दूध, गंगा जल
आदि पहले से ही जुटा लेना चाहिए। व्रत की तैयारी। सावन के महीने में कई लोग व्रत भी रखते हैं। यदि आप भी व्रत रखने की सोच रहे हैं तो व्रत के नियमों का पालन करने के लिए पहले से ही तैयारी कर लें। सात्विक भोजना। सावन के महीने में सात्विक भोजन करना चाहिए, इसलिए सावन शुरू होने से पहले ही घर में तामसिक भोजन लाना बंद कर देना चाहिए। हरी चूड़ियाँ और कपड़े। सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ और कपड़े पहनना शुभ माना जाता है, इसलिए यदि आप सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ और कपड़े पहनना चाहते हैं तो उन्हें पहले से ही खरीद कर रख लें। अन्य महत्वपूर्ण बातें। तांबे के लोटे की जगह पीतल का लोटा। यदि आप सावन के महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं तो तांबे के लोटे की जगह पीतल का लोटा इस्तेमाल करें। काले कपड़ों से परहेज। सावन के महीने में काले कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए। एक वीडियो के अनुसार भगवान शिव को काला रंग प्रिय नहीं है।